कि कल रात को मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि सर इतना अजीब सा सिलेबस क्यों बनाया गया। तो बच्चों देखो, अजीब सा सिलेबस नहीं है, बस आपको बेस्ट वे में आपको एनालिसिस करने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। अब देखिए यार, पहली चीज तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर एग्जाम डेट कब तक आ सकती है या कब तक हमारे ये पेपर हो सकते हैं। मैं आपको अभी भी बता देता हूं, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि जो डिपार्टमेंट से कोई रिलीज की गई हो। सो अभी तक तुम ये अज्यूम करके चलो कि 45 डेज से तुमको 60 डेज तक का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अभी यही प्लानिंग होनी चाहिए और इसी के हिसाब से तुमको पढ़ना है। दूसरा है, जैसे उस स्टूडेंट ने कल मुझे बोला कि सर अजीब सा सिलेबस है। सो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा डिकोड करके बता दूं कि इतना भी अजीब नहीं है और आराम से इसको कवर कर सकते हो। पहली चीज, बेसिक इलेक्ट्रिकल के 9 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। पावर सिस्टम सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन आ रहा है वो बेसिक लेवल पे ही आ रहा है। जैसे केबल के क्वेश्चंस हो गए, केबल के माउंटिंग वगैरह हो गए, केबल के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो गए। सो जो जेई और एई के लेवल पे जाते हो या गेट लेवल पे जाते हो, वैसे कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, केवल बेसिक ओरिएंटेशन और उनकी नेमिंग के ऊपर। पोल से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन आए थे, तो आप खुद समझ सकते हो 6, 5, 11, तो 11 क्वेश्चन तो यहीं से आ जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। स्टिल यदि आप चाहते हो कि केवल एनसीएल के बेस पे पावर सिस्टम में कुछ करा दूं, तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बता देना। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब स्टेशन मिला के 8 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 7 क्वेश्चन, वो भी बहुत बेसिक लेवल के थे। मेजरमेंट में केवल 4 क्वेश्चन आए, पर दे आर द पॉसिबिलिटी कि मेजरमेंट के अंदर वो इस बार क्वेश्चंस को बढ़ाए एंड ज्यादातर चांसेस ये बनेंगे कि वो आपके जो मीटर्स के बेस पे हैं वो क्वेश्चन वहां से पूछेंगे या फिर आपके ब्रिजेस के ऊपर। ठीक है, यूटिलाइजेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज अ मेजर सब्जेक्ट हियर। देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन केवल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पूछे गए थे। और कल का मेरा एक लेक्चर है यूटिलाइजेशन का, जिसमें इल्यूमिनेशन के कंसेप्ट मैंने करवाए थे। और हालांकि इसके अंदर बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग जरूर अटेंड करना क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स ये बहुत सारे बच्चों को मिल नहीं पा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने बैचेस के अंदर ये सब अप्रैल से शुरू करने वाले हैं। सो आपके ये 8 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स के लिए जो पेपर होगा वो आपका कवर हो जाएगा। देन देयर इज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, लेटेस्ट लेक्चर यहां पे इसके भी डालने वाले हैं। तो 8, 5, 13 ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा। यूटिलाइजेशन शुरू हो चुका है, बाकी तो आपको पता है कि ये सब सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर्ड है। अब यदि मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है बच्चों, मैं आपको ना क्लियर वे में बोल देता हूं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बट डेटाबेस ज्यादा होता है और ऐसी चीजें हैं जो शायद आपने कहीं पे पढ़ी नहीं होंगी। डिप्लोमा लेवल की जो किताबें होती हैं लोकल लेवल पे, वहां से बहुत सारा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो उठाया जाएगा।